गुजरात के पाटन में कुछ लोगों ने एक दुकानदार पर हमला कर दिया और दावा है कि इस आदमी ने लॉकडाउन की वजह से अपनी दुकान खोलने से मना कर दिया था और इसके बाद उसकी दुकान से गुटखा और सिगरेट खरीदने के लिए आए लोग भड़क गए। उन्होंने उसके घर पर पथराव शुरू कर दिया। बालकनी पर लोहे की जालियां लगी थी, इसलिए पत्थर अंदर नहीं आए और घर में बंद लोगों की जान बच गई। काफी देर तक मकान पर पत्थर बरसाए गए और यही नहीं, आरोप ये भी है कि दुकानदार को जान से मारने की धमकी भी दी गई। हरियाणा के सिरसा में रोटियां बेचने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोप है कि सिरसा में जरूरतमंद लोग खाना बांटने में जुटी संस्थाओं से ज्यादा रोटियां ले रहे हैं और बाद में इन रोटियों को इकट्ठा कर कबाड़ियों को बेच देते हैं। दावा है कि कबाड़ी भी बाद में ये रोटियां गायों और भैंसों को पालने वाले लोगों को बेचकर पैसे कमा लेते हैं। मतलब आरोप है कि लॉकडाउन में रोटियां बेचने का भी कारोबार चल रहा है। इसका एक वीडियो भी वायरल है। वायरल वीडियो में एक कबाड़ की दुकान के बाहर खड़ी साइकिल पर रोटियों का एक बोरा रखा हुआ नजर आ रहा है। कहा जा रहा है कि कबाड़ी को ये रोटियां उन लोगों ने बेची जिनकी मदद के लिए सरकार, एनजीओ और कई दूसरी संस्थाएं दिन रात मुफ्त में खाना बांट रही हैं। जो कि सेवादार रोटियां बनाते हैं, सुबह 6 बजे उठते हैं, शाम को 10 बजे घर बढ़ते हैं और उनकी जो रोटियां हैं वो कबाड़ी के पास है। वीडियो बनाने वाले आदमी का दावा है कि सिरसा में रोजाना कबाड़ियों के पास सूखी रोटियों के बोरे पहुंच रहे हैं। डीएम ने भी इस पर चिंता जताई है। लोगों से भी यही अपील है कि जब उनको जरूरत है वही लें और जो वेस्टेज ना करें। अगर कोई वेस्टेज करता पाएगा तो उनके अगेंस्ट हम कार्रवाई करेंगे। लॉकडाउन में जरूरतमंद लोगों तक खाना पहुंचे, इसके लिए कई संस्थाएं मुहिम चला रही हैं, लेकिन आरोप है कि इन संस्थाओं की तरफ से जब खाना बांटा जाता है तो लोग जरूरत से ज्यादा रोटियां ले लेते हैं। दावा है कि कुछ दिनों तक इसी तरह रोटियां इकट्ठा की जाती हैं और जब रोटियों का वजन 3 से 4 किलोग्राम हो जाता है तो उन्हें कबाड़ियों को बेच दिया जाता है। बताया जा रहा है कि कबाड़ खरीदने वाले दुकानदार 1 किलो सूखी रोटियों के बदले 16 से 17 रुपए तक दे रहे हैं और ये रोटियां आगे पशुपालकों को बेची जा रही हैं। मतलब आरोप है कि सिरसा में रोटियों को ही कुछ लोगों ने पैसे कमाने का जरिया बना लिया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी कि अब तक देश के अलग अलग हिस्सों में तबलीगी जमात से जुड़े करीब 40,000 लोगों की पहचान कर ली गई है। जैसे मैंने आपके साथ पिछली बार शेयर किया था कि 40,000 से ज़्यादा लोगों को कंटेनमेंट 40,000 से ज़्यादा लोगों को आइडेंटिफाई करके उनको क्वारंटाइन किया गया था। दिल्ली यूपी बॉर्डर को सील किए जाने के 3 दिन बाद वहां पुलिस की सख्ती का असर दिखा। पहले 2 दिन सख्ती के बाद भी कई ऐसी गाड़ियां बॉर्डर पर पहुंची थीं जो जरूरी काम से नहीं जुड़ी थी, लेकिन तीसरे दिन दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर काफी कम गाड़ियां नजर आईं। बीते 2 दिनों में दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर जाम के हालात बन गए थे, लेकिन पुलिस की सख्ती के बाद गाड़ियों की संख्या कम हो गई। गाड़ियों की भीड़ कम होने से पुलिस को भी ज्यादा परेशानी नहीं हुई। कुछ ही गाड़ियां ऐसी रहीं जिन्हें बॉर्डर से लौटाने की जरूरत पड़ी। डीएम की तरफ से जारी पास की जांच भी सख्ती से की गई ताकि बेवजह घूम रही कोई गाड़ी बॉर्डर पार न कर पाए। सख्ती का एक असर जरूर हुआ है कि सड़क आज जो है अमूमन खाली है। पिछले 2 दिनों से हमने देखा कि बड़ी संख्या में गाड़ियां निकली थी जो कि दिल्ली से गाजियाबाद एंट्री करने की कोशिश कर रही थी। दिल्ली नोएडा बॉर्डर पर तो पुलिस के साथ रैपिड एक्शन फोर्स की तैनाती भी कर दी गई। साथ ही गाड़ियों के पास की जांच और लोगों की स्क्रीनिंग का काम भी तेज कर दिया गया। सब चीज़ों की तैनाती यहाँ पर की गई है, वो इसलिए कि अगर कोई हंगामा करने की कोशिश करता है तो उसको रोका जा सके।